हाय, मेरा नाम नंदिनी बिस्ट है और मैं हल्द्वानी से हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मतलब हम सबकी लाइफ में एक इंसान होता है जो बहुत ख़ास होता है, जिसके साथ कई सपने देखे होते हैं हमने, पर लास्ट में वो सपने तोड़ के कहीं गायब हो जाता है। तो ऐसे ही एक इंसान के लिए उसके जाने के बाद क्या बदलाव आते हैं, तो उस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि कि मुझे डर लगता है फिर किसी को अपना कहने से, कि मुझे डर लगता है फिर किसी का हाथ पकड़ लेने से, कि मुझे डर लगता है फिर किसी के तवज्जो से, कि मुझे डर लगता है फिर किसी के खोखले वादों से, कि मुझे डर लगता है फिर नए सपने देखने से, कि मुझे डर लगता है फिर उस मंज़र को घर कहने से, कि मुझे डर लगता है फिर किसी अपने को खोने से, कि मुझे डर लगता है फिर इश्क होने से। और अब वो इंसान जा चुका है, तो एक टूटे वृक्ष का कोई सहारा होता है, और कोई होता है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, हमें हौसला देता है। वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है। तो आज उस खास इंसान के लिए जो हमेशा आपके साथ रहता है, तो कि मत पूछो क्या है वो मेरे लिए, विशाल पर्वत सा खड़ा है वो हरदम मेरे लिए, कि मत पूछो क्या है वो मेरे लिए, कि आंधियाँ आई गई पर वो हिला नहीं, कि सैलाब आए पर वो झुका नहीं, कि बरगद सी छाँव भी दी और सहारा भी बना, कि मेरे हर गम में साथ दिया पर खुद कभी दर्द जाहिर नहीं होने दिया, कि मत पूछो क्या है वो मेरे लिए, विशाल पर्वत सा खड़ा वो हरदम मेरे लिए। अब कई बार होता है कि हमारे पास कोई होता नहीं है कि जिसे हम बोल सकें कि हम अभी क्या सोच रहे हैं। अपने अल्फाज बोलने के लिए कई बार हमारे अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कोई नहीं होता है, तो तब हम कागज़ का सहारा लेते हैं। तो एक दिन ऐसे ही कुछ लिखते लिखते मुझे मन में आया कि कागज़ क्या है ये कागज़, क्या ये सिर्फ एक कोरा पन्ना है, या ये कोई इल्म है जो दिए के नीचे बैठा कवि लिए हुए है, क्या ये सिर्फ कुछ शब्दों का मेल है, या किसी की उम्मीद और अरमानों का आईना लिए हुए है, क्या ये किसी सपने का परिणाम है जहाँ एक प्रेमी अपनी प्रेमिका पे मिट जाने का वादा किए हुए है, क्या ये किसी विद्यार्थी की वर्षों की तपस्या का परिणाम है जिस पर उसकी मेहनत लिखी हुई है, क्या ये सिर्फ एक आखिरी खत है जो एक सैनिक सरहद से अपने परिवार को दिए हुए है, या ये एक भविष्य की उम्मीदें लिए हुए है जहाँ मेहनत, संघर्ष, प्रेम और बलिदान की शाही से लिखी गई है। नहीं, ये सिर्फ कागज़ तो नहीं है, ये एक इतिहास, एक संघर्ष, एक पहचान का गवाह है जो अधूरी इच्छा, भावना और बुनियाद पे खड़ा है। अब मैं जाते जाते एक शायरी बोल के जाना चाहूँगी। तो जॉन इलियस साहब कहते हैं कि ऐसा क्या लिखूं कि तेरे दिल को तसल्ली हो जाए, क्या ये बताना काफ़ी नहीं मेरी ज़िंदगी हो तो इस पे मेरे कुछ शब्दों में है, तो मैं बोलती हूँ कि ज़िंदगी कहते हैं और जताने का वक्त तक नहीं रखते, कि ज़िंदगी कहते हैं पर जताने का वक्त तक नहीं रखते, और लिखते उनके लिए हैं जिनके लिए दिल में कोई जज्बात तक नहीं रखते। थैंक यू। थैंक यू मलन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।